कि जब आप किसी सवाल पूछते हैं तो एक बार तहकीकात कीजिए, ये नहीं कि कंट्रोवर्सी और व्यूज पाने के लिए कुछ भी क्रिएट कर दिए कि आदर्श आनंद के साथ हुई बहस है। आदर्श आनंद के साथ हुई बहस पहली बार, बाप रे बाप, इल्ले बेड़ा, आदर्श आनंद पत्रकार का एकदम नरेटिव चिप कर गला मचोड़ दिया, ये भी लिख दियो, ले बेड़ा, ये तो था। लेकिन पता है जहाँ पर मेरे पास जवाब हो ना तो वहाँ तो हम जवाब देवे करेंगे। ललवाने ना है जी, पढ़ा लिखा आदमी है, हमो पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। गोविंदा जी ने, महमूद सर ने, महमूद से तो बड़का माई का लाल तो नहीं होगी आप या हम तो इतना बड़ा मतलब बाप हो जाए तो नहीं ना होगी हैं। मैंने जो अपनी लाइफ की शुरुआत की थी मैंने उनसे करी नहीं थी। उन्होंने बोला कि आप अंडरवियर पहन के शुरुआत की। अरे भैया आपको ज़्यादा पता है ना। साड़ी पर भी तंज कसा, तो रामलीला में सीता बनती है तो साड़ी पहनना पड़ता है। हाँ ये भी तो हो सकता है ना। कितनी अच्छी बात बोली इन्होंने। देखिए तंज कस रहे हैं आप। देखिए ये कितनी अच्छी बात बोली कि रामलीला में अगर कोई सीता बनती है तो एक लड़का ही बनता है, लड़का बनता है। जब आप ये माइक उठाते हैं ना भाई, तो ये दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू टेक इट, यू हैव टू बी ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, देन आफ्टर यू विल टेक दिस थिंग। ये जो चीज़ है ना, ये इंसान को बनाता है। आदर्श भी आपसे पहले हमारी मुलाकात हुई तब जब कि हमारा चैनल ग्रो अप था और आपने काफ़ी अच्छा समर्थन दिया हमें। और जैसा कि हम देखते हैं हर बार यहाँ पर पहुँचते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पर पहुँचते हैं और आप सबसे मिलते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में एक छोटा सा कंट्रोवर्सी हो गया पत्रकार को लेकर के कि उस पोस्ट पर आपको जवाब देना पड़ गया। क्यों ऐसा, काहे, किस लिए हुआ ये? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ये कि वो जवाब मैं नहीं देता। वो जवाब मेरे को मेरे भाई ने बोला कि देखो ये चीज़ हमें अच्छा नहीं लगा, और जितना मेरे को बोलना था मैंने उस इंटरव्यू में उनको आंसर करके बोल दिया है, और वो काफ़ी था, इनफ था। क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ सोच समझ कर करता हूँ, कुछ किसी को आंसर भी कर रहा हूँ तो सोच समझ कर बोलता हूँ। तो इसीलिए पड़ गया क्योंकि आने वाले समय में जो लोग मेरे पास आते हैं तो क्या होता है कि देखिए भैया, कुछ लोग कभी ना किसी चीज़ को हल्के में ले लेते हैं। अरे चलो ये तो मिलिए लेता है, उसी का फ़ायदा शायद है ना, चलो ये तो मिलिए लेता है, क्या दिक्कत है, सब मिलिए रहा है, सवाल करते हैं। लेकिन मेरी जो जर्नी है, मेरी जर्नी को तराशिएगा अगर, तो मेरी जर्नी शुरुआत से बहुत अलग रही है सबसे। मेरे एक वीडियो को उठाकर देख लीजिए, मैंने सबसे अलग काम करने की कोशिश की है, ठीक है। और वो जवाब इसलिए देना पड़ा हमें क्योंकि जो मेरे छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो गुस्से में थे, खिसियाए हुए थे, बहुत जो था वीडियो सारा नेचुरल वीडियो था, वो खिसियाए हुए थे। और उन्होंने कहा कि भैया, कुछ बहुत दिन से बोल रहे थे, भैया हमको अच्छा नहीं लग रहा है भैया, हाँ वीडियो बनाइए, बोलिए। मतलब देखो हम क्या बोलेंगे, जो मेरी ऑडियंस है, चाहने वाली ऑडियंस है, वही उसको शायद बहुत, मैंने पूरा वीडियो देखा भी नहीं है भैया, कमेंट में पूरा जवाब मिल रहा है। कमेंट में वो शायद बहुत, इसने बताया मेरे को, भैया टेंशन नहीं लेना है, आपके चाहने वाले, हाँ जम के लोगों ने मतलब ये गाली गलौज भी कर रहे हैं, ये आकर बोला तुमने, नहीं गलत है। तो मेरा उद्देश्य ये था कि लोग मतलब उसे फिर गाली गलौज भी कर रहे हैं और शायद उनके आईडी को रिपोर्ट भी मार रहे हैं। तो मेरा बस ये 2 उद्देश्य था। एक तो भाई मेहनत करके ही शायद आगे बढ़ा है, ठीक है, और दूसरा ये उद्देश्य था जो मेरे चाहने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि वो जैसा मेरा स्वभाव है शायद मेरे तरह से थोड़ा सा सोचे कि उस भाई को मतलब गाली गलौज ना करें, क्योंकि उनकी भी रोजी रोटी इसी काम से चल रही है ना। बस यही है उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य ये था कि मेरे को बस बच्चों के खुशी के लिए, मेरे भाई की खुशी के लिए मेरे को बोलना पड़ा। लेकिन नहीं तो पता है, ये जो दूल्हा लगता है ना, हम ऐसे झाड़ देते हैं, हमको से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें कोई इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो मेरी जो ऑडियंस है, आपसे बेहतर, आप जो मेरा इंटरव्यू भी ले रहे हैं तो आपसे बेहतर मेरी ऑडियंस मुझे जान रही है, जो सालों से मेरे साथ जुड़ी हुई है। इसलिए अगर मेरा सवाल इस पर भी बनता है कि लोग अगर आपके पास पहुंच रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके फ़ायदे के लिए नहीं, वो अपने फ़ायदे के लिए पहुंच रहे हैं। हाँ, कि नहीं? ये भी है, हो सकता है, मैं भी उनसे आपकी ऑडियंस जो है वो उनकी वीडियोस को देखती है, तब जाकर के वो वीडियोस कहीं मिलियन में पहुंचती है। हो सकता है, क्योंकि देखिए अब मेरी ऑडियंस फिर यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और ज़ोर से चिल्ला करके आदर्श आनंद से ऐसे सवाल पूछने लगते हैं जो इन्होंने किए नहीं हैं। जैसा कि इन्होंने अपनी वीडियोज़ में कहा कि आपने हमारे बारे में सर्वे नहीं किया है, पत्रकारिता का धर्म क्या कहता है। बिल्कुल, देखिए पत्रकारिता का जो धर्म है ये चौथा स्तंभ कहा जाता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जब आप ये माइक उठाते हैं ना भाई,
तो ये दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू टेक इट, यू हैव टू बी ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, देन आफ्टर यू विल टेक दिस थिंग। ये जो चीज़ है ना, ये इंसान को बनाता है, मुझे भी इसने बनाया है। मैंने मास कॉम किया है, बहुत कम लोगों को पता है, और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद फिर मैंने जॉब किया है एज एन आरजे, ये भी बहुत कम लोगों को पता है। एज एन आरजे मैंने 4 साल तक जॉब किया है। अब ये तो आई वॉज एन आरजे एट रेडियो एक्टिव 91.4 FM भागलपुर। 4 साल तक मैंने आरजे का जॉब किया है, और मेरा जो ताल्लुक़ रहा है इसी माइक के साथ रहा है। तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। सो यू हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको समझना पड़ेगा ये जो माइक है, यही माइक आपको तालीम दे रही है, यही माइक आपको शोहरत दे रही है, नामो शानो शौकत दे रही है। कहाँ पर क्या बोलना है, रिसर्च का क्या करके आके बोलना है, प्रिपेयर हो जाइए। जिसके साथ बात कर रहे हैं या जो भी हो, अगर कौवा के बारे में बोल रहे हैं तो कौवा के बारे में आपको बताना पड़ेगा, पता रहना चाहिए कि जब आपने पूछा कि आप एक वीडियो बता दीजिए, एक वीडियो बता दीजिए, कंफ्यूज हो गए वो, कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज हो गया। देखिए मेरा उन्होंने जो शुरुआत किया, बात बदलना शुरू कर दिया, कंफ्यूज वो हो गए। और दूसरी बात ये कि मेरे को इस टॉपिक पर उतना ज़्यादा बोलना नहीं है, बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो शुरुआत की थी वो चीज़ मेरे को बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैंने जो अपनी लाइफ की शुरुआत की थी मैंने उसे करी नहीं थी। उन्होंने बोला कि आप अंडरवियर पहन के शुरुआत की। अरे भैया आपको ज़्यादा पता है, फैला रहे हैं। ये एक आप समझिए कि आप किसी से मिलने आए हैं और उनसे डायरेक्ट सीधा और सीधा सवाल आदर्श भैया से ये किया गया। आप पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन हम ऐसा काम करें किए होंगे तब तो भैया। हमने जब पूछा आपसे कि आप मेरा काम दिखाइए, ये एक मसला था, सवाल था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बताना भी था चैनल के माध्यम से कि सब पत्रकार ऐसे नहीं होते हैं। जिस तरीके से भैया ने ये भी कहा कि एक माइक ले लीजिए और ये भी क्लियर किया है, मैंने ये भी क्लियर किया है कि सारे पत्रकार ऐसे नहीं होते, मैंने बोला ये। और मैंने, क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने क्या बोला, मैंने एज एन आरजे जॉब किया है। पत्रकार का मतलब वो एक एंकर भी हो सकता है, वो एक एंकर भी है, ठीक है। पत्रकार का मतलब एंकर भी है। और बता दें कि यही भैया हैं जिनसे मेरी मुलाकात 1 साल पहले ठीक हुई थी जी, और आज हो रही है, फिर से हो रही है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सहजता से अभी हम इनसे सुबह मिलने के लिए आए और अभी शाम में हम इनसे मिल रहे हैं। अगर होता तो हम भी यहाँ से खबर बना सकते थे कि आदर्श आनंद से मिलने के लिए आए, आदर्श आनंद मिलने के लिए नहीं पहुँचे। देखिए ऐसा तो लोग, देखिए मैं एक बात बताता हूँ। मैंने जो आज लोग मतलब मेरे बारे में गलत सुन रहे हैं कि मेरे बारे में कुछ लोगों ने गलत बोल दिया, गलत फैला दिया। लोगों को पता है मेरी जर्नी, लोग उसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लेकिन कोई एक इंसान क्षण भर में ये किसी को जज नहीं कर सके या नहीं कर पाएगा कि ये इंसान का कैरेक्टर ऐसा है। सालों से जो मैंने मेहनत करके अपनी जो पूंजी करी है, मैंने जो अपना स्वभाव बनाया है, और इस स्वभाव को कोई क्षण भर में कोई क्षणित नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि मैंने ये बड़े कठिनाई से लोगों के प्यार को और लोगों के ट्रस्ट को मैंने हासिल किया। लेकिन कौन किसके लिए बोलता है भैया, कोई नहीं बोलता है। सो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सवाल सुनिए, तहकीकात कीजिए कि क्या क्या किया, एविडेंस होना चाहिए आपके पास कि क्या क्या किए हैं। बोल दिए मुँह खोले पटाख दोकर बोल दिए चरचरा के, न, आपके पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। साड़ी पर भी तंज कसा, तो रामलीला में सीता बनती है तो साड़ी पहनना पड़ता है। हाँ ये भी तो हो सकता है ना। कितनी अच्छी बात बोली इन्होंने। देखिए तंज कस रहे हैं आप, देखिए ये कितनी अच्छी बात बोली कि रामलीला में अगर कोई सीता बनती है तो एक लड़का ही बनता है, लड़का बनता है। बहुत बहुत नाटक में मैंने भी खेला है, तो उस नाटक में ड्रामा में आप तंज कस रहे हैं कि आप साड़ी पहन के अश्लीलता फैला रहे हैं, तो ये गलत है। देखिए गोविंदा जी ने, महमूद सर ने, महमूद से तो बड़का माई का लाल तो नहीं होगी हैं आप या हम तो इतना बड़ा मतलब बाप हो जाए तो नहीं ना होगी हैं कि उससे बड़ा कलाकार हो गए। महमूद सर ने साड़ी पहनी, अमिताभ बच्चन ने साड़ी पहनी, किशोर दास सर ने भी साड़ी पहनी। अरे जाइए देखिए, पूरा एकदम छानबीन कीजिए। हमारे नाना पाटेकर देखे हैं, हाँ वो कड़क लक्ष्मी में उन्होंने साड़ी पहना है। अरे भैया बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने साड़ी पहना। और रही बात कि मेरे कंटेंट की, मेरा जो कंटेंट और कंटेंट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो सबसे अलग है, मैंने ये भी बताया। जी बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने शायद नहीं दिखाई हैं। बट एक और चीज़ था कि मीडिया से जो मेरा ताल्लुक़ रहा है भैया, बहुत प्यारा रहा है।
जी बिल्कुल। स्टार्टिंग में अभी अभी हाल फिलहाल में दीदी निकली हैं यहाँ से, मनीष भैया निकले हैं यहाँ से, और अच्छी अच्छी कवरेज बहुत दिखाई है अच्छे अच्छे लोगों ने मेरा इंटरव्यू किया है। शुभांकर भैया हैं, उन्होंने। मैं एक भी हूँ भैया। हाँ आप भी हैं। बहुत 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 देखिए, यही सब सारी इतने दिनों के बाद आ रहे हैं। अब आप हमें बता दें कि मेरे क्या बदलाव है मेरे पास, या मेरे अंदर क्या बदलाव आया, या घमंड आ गया, या कुछ आ गया, क्या है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी सवाल पूछते हैं तो एक बार तहकीकात कीजिए। ये नहीं कि कंट्रोवर्सी और व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी क्रिएट कर दिए कि आदर्श आनंद के साथ हुई बहस है। आदर्श आनंद के साथ हुई बहस पहली बार, बाप रे बाप, हिल्ले बेड़ा। आदर्श आनंद पत्रकार का एकदम नरेटिव चीप कर गला मचोड़ दिया, ये भी लिख दियो, ले बेड़ा, ये तो अजबे बात हो गया। क्या कहिएगा इस माध्यम से, छोटा सा शॉर्ट? देखिए शॉर्ट में यही कहेंगे, देखिए हम बिहारी आदमी हैं, डायलॉग के हिसाब में हो जाए। हम वही बता रहे हैं आपको। देखिए हम बिहार से हैं, बिहारी आदमी हैं, ठीक है। और बिहारी आदमी होने के नाते हम बस यही कहेंगे, जो आप वीडियो बनाना बोले ना, क्या था ये था, मेरे कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन पता है जहाँ पर मेरे पास जवाब हो ना, तो वहाँ तो हम जवाब देवे करेंगे। ललवाने ना है जी, पढ़ा लिखा आदमी है, हम पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बस वही है। और थोड़ा मेंटालिटी को चेंज कीजिए, लोगों के बारे में मतलब रिसर्च कीजिए, एक एक चीज़ के बारे में रिसर्च कीजिए, समाज को लेकर चलिए, मुद्दों को लेकर चलिए, और आगे बढ़ाने का प्रेरणा स्रोत बनिए। अब सबका एक ही सवाल, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे देखे, कैसे कंटेंट लाए, ये तो दुनिया कवर कर चुकी है जी। लगातार। जब से आदर्श आनंद टीवी कैमरा पर आ रहे हैं, तभी तमाम लोगों ने सब चीज़ों को दिखा दिया। एक ही सवाल बार बार इरिटेट नहीं होते हैं क्या? हाँ, इरिटेट हो जाते हैं कुछ पत्रकार से भी इरिटेट भी होते होंगे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हो जाते हैं, क्योंकि एक ही सवाल बार बार पूछने से क्या होता है कि मतलब उस सवाल का जवाब आपने दिया भी है, और अच्छे अच्छे पोर्टल में दिया, अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल वाले ने लिया है, वो तो सर्च ठीक करके है, आप गूगल से निकाल सकते हैं, वहाँ पर भी है। जो भी है उतना। यूट्यूब पर है। हाँ उतना तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वो चीज़ सबको पता है फिर भी, लेकिन वो कहेंगे हमारा ऑडियंस को बता दीजिए, हमारा अलग ऑडियंस है। ऑडियंस अलग नहीं होता, ऑडियंस सिर्फ ऑडियंस होती है, ऑडियंस सिर्फ ऑडियंस होती है, अलग थलग नहीं होती है। अब हिंदुस्तान में रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं ज़्यादातर, तो यही हो सकता है। ऑडियंस अलग थलग नहीं होती है, डाइवर्जन ज़्यादा हो सकता है। तो इस वक्त हमारे साथ आदर्श भैया थे, और आपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा, जिस तरीके से कि इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से जवाब दिया, और वो वीडियोस भी आप जाकर के देखिए कि क्या कुछ सवाल हैं उसमें, किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। लग रहा है कि कोई क्राइम कर दिए, एकदम दागे जा रहे हैं, धाएँ 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 धाएँ, है कि नहीं? हाँ यही लग रहा है क्या दुनिया का सबसे बड़ा एकदम गलती काम पाप कर दिए एकदम भैया, तो ये गलत है। कंटेंट बनाए सो बनाए। और रही बात क्या कहते हैं चीज़ों की, तो ऐसे कंट्रोवर्सी क्रिएट करने से, देखिए बोलते हैं ना, वक्त के साथ सब पता चल जाता है। श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है कि वक्त का इंतज़ार करो। अगर कोई आपको आपके बारे में भला बुरा कह रहा है तो वहाँ पर क्षणिक भर के लिए भी आप टेंशन में मत आइए, गुस्से में मत आइए। उस चीज़ का जवाब अगर आप सही हैं, थोड़ा देर ही सही, आपको उस चीज़ का जवाब वक्त देगा। देखिए वक्त दे रहा, वक्त मतलब हमारे प्यार करने वाले ऑडियंस, बिल्कुल मिलेगा ही। हाँ, मिल ही रहा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और मिलते हैं आदर्श भैया के साथ अगले वीडियो में, जहां इनके साथ कुछ हंसी मजाक वाली बातें होंगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिला जवाहर। धन्यवाद।